आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बिल्कुल डीपली बताने वाला हूँ कि ऑब्जेक्ट होता क्या है उप्स के अंदर, ठीक है। एंड व्हाई वी यूज ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी यूज करने की, बिना ऑब्जेक्ट के हमारा काम हो नहीं सकता था क्या, ठीक है। एंड हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, कि हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा, फिर थर्ड के बारे में एंड फिर सेकंड के बारे में। थर्ड के बाद ही सेकंड मेरा होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा कि क्लास क्या होती है, बेसिकली आपका एक यूजर डिफाइंड लेआउट होता है, या आप उसे स्ट्रक्चर बोल लो चाहे आप उसे क्लास बोल लो, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट भी डिपेंड करता है आपकी क्लास के बेस पर, ठीक है। कि एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ यूजर डिफाइंड क्लास और लेआउट और स्ट्रक्चर। कि ऑब्जेक्ट होता क्या है बेसिकली, कि आपने जो क्लास बनाई या जो आपने यूजर डिफाइंड लेआउट बनाया है, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, कि उसका एक इंस्टेंस रखे कोई वेरिएबल, उसको हम बोलते हैं एक ऑब्जेक्ट। अब देखिए, आप बोलोगे, मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दे करके आपको बताऊंगा कि मान के चलिए आप एक वेरिएबल बना रहे हो $x=0, ठीक है। आपने क्या किया, इस वैल्यू को इसके अंदर असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल है जो कि आप बनाते ही बनाते हो, ठीक है। बट अगर मैं इसी वेरिएबल को अगर कुछ ऐसी प्रायोरिटी दे दूं कि ये मेरा ऑब्जेक्ट कहलाया जाए, तो वो कैसे कहलाया जा सकता है उप्स के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि इस वेरिएबल को हमें इंस्टेंशिएट करना होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। किस मतलब किसके लिए इंस्टेंशिएट करना होगा, यूजर डिफाइंड लेआउट। जो हमने यूजर डिफाइंड लेआउट मतलब कि जो हमने लेआउट बनाया है या जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है या जो जिसे हम क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जो ये इंस्टेंशिएट करके अपने पास ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा, उसको हम बोलते हैं अपना ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ठीक है। अभी यहाँ पर ये वेरिएबल देखिए, अभी आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अगेन बताता हूँ। कि मान के चलिए ये मेरी क्लास है, जैसे हम बोलते हैं अपना यूजर डिफाइंड लेआउट, ठीक है। जिसके अंदर मान के चलिए मैंने अपना लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिखाया था मोबाइल का, ठीक है। जिसमें आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ आपके बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। लाइक मान के चलिए इसके अंदर एक ऐसा ही कुछ वेरिएबल होता है ब्रांड नेम करके, जो कि हम बाद में बात करेंगे कि हम ये वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं इसके अंदर। फिलहाल में इसमें क्या है, एक ऐसा वेरिएबल रखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ ऐसा फंक्शन रखा हुआ है जो कि फंक्शन है लाइक फंक्शन हेलो करके, ठीक है। और इसके अंदर कुछ कोड है। ये क्या है, यूजर डिफाइंड लेआउट है कि हमने भाई ये यूजर डिफाइंड लेआउट हमने करके छोड़ दिया। ये अब हमारी क्या है, क्लास, ठीक है, मोबाइल नाम की, कि हर कोई इसको यूज कर सकता है। ये हमारा लेआउट है, अगर कोई यूज करना चाहता है तो कर सकता है। अब मान के चलिए ये जो एक्स वेरिएबल था, ये सिंपल अभी 0 स्टोर कर रहा था, ये नॉर्मल वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस मोबाइल क्लास का यूज करके मैं अपना सैमसंग मोबाइल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं अपना सैमसंग मोबाइल बना पाऊँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सैमसंग नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। ये अभी नॉर्मल वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं इसको एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाना चाहता हूं, मैं इसको इंस्टेंशिएट करना चाहता हूं अपना क्लास का यूज करके, ठीक है। तो ये मेरा जो सिंपल वेरिएबल है, इसको मैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल कैसे बना सकता हूं, यूजिंग न्यू कीवर्ड। ध्यान रखिए कि आपसे इंटरव्यूज में पूछ लिया जा सकता है कि हम पीएचपी में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, मतलब किस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो आपको डायरेक्ट जवाब देने का है कि हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल को अब बना रहे हैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल। तो ऑब्जेक्ट ये कब बनेगा, तब आपको न्यू कीवर्ड लगाना होगा अपना पीएचपी के अंदर, ठीक है। मैंने न्यू कीवर्ड लिखा। अब ये न्यू कीवर्ड जब हम लिखते हैं तो इसके आगे हमें क्या लिखना होता है, इसके आगे कुछ ना कुछ तो हमें लिखना होगा। अब इसके आगे जो हमें लिखना होता है वो हमारा होता है यूजर डिफाइंड लेआउट, जो जैसे हम क्लास भी बोलते हैं, उसका नेम। अब यहाँ पर मैं इसका नेम लिखूंगा मोबाइल, यहाँ पर जो है इसका नेम आएगा मोबाइल। तो यहाँ पर ये सिंपल वेरिएबल और जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल होता है उसमें डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर तो आप सिंपल वैल्यूज को असाइन कर रहे हो इसके अंदर, पर यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को इसके अंदर असाइन कर रहे हैं सैमसंग नाम के वेरिएबल में। पहले तो ये सिंपल वेरिएबल था, पर जैसे ही हमने इसमें एक ऑब्जेक्ट असाइन किया,
मतलब हमने न्यू करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया? जो कि हमारा मोबाइल क्लास है, जो कि यूजर डिफाइंड लेआउट है, जिसे हम स्ट्रक्चर बोलते हैं अपना क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसका नेम दिया और अपना न्यू कीवर्ड प्रोवाइड किया, जिससे क्या हुआ, ये सैमसंग नाम का जो वेरिएबल था वो एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब अभी इस ऑब्जेक्ट के पास इतनी पावर है कि वो अपने इस मोबाइल नाम की जो क्लास है, इसके अंदर जो भी मेथड्स इसके अंदर लिखे हुए हैं, या जो भी इसने बनाए हुए हैं, जो भी स्ट्रक्चर इसके अंदर था, या जो भी इसके अंदर वेरिएबल्स थे, उनको ये एक्सेस कर सकता है। इनको एक्सेस कैसे करेगा वो भी मैं थोड़ा आपको पॉइंट वाइज बता देता हूँ कि यहाँ पर इसके पास क्या है, पूरी पावर आ चुकी है कि भाई मैं अपना इस मोबाइल नाम का जो स्ट्रक्चर था, ये जो हमारी मोबाइल नाम की जो हमारी क्लास थी, इसका यूज करके मैं अपना ब्रांड नेम जनरेट कर सकता हूँ। लाइक मैं अपना ब्रांड नेम देना चाहूंगा, मैंने यहाँ पर ब्रांड नेम दे दिया कि भाई मेरा ब्रांड नेम अब तुम यूज करने वाले हो सैमसंग। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको दे दिया कि मेरा जो ब्रांड नेम होगा सैमसंग होगा। ठीक है, तो ये अभी क्या कर रहा है, बेसिकली सैमसंग वाले ने अपना मोबाइल का जो मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसने अपना ब्रांड नेम दे दिया, फिर ऐसे ही करके वो अपने मेथड्स वगैरह यूज कर सकता है। इसमें काफी सारे मेथड्स वगैरह डिफाइन होंगे, जो कि हम आगे वर्क मतलब बात करेंगे। ठीक है, अब जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि अभी भी इसकी परिभाषा भी कंप्लीट नहीं हुई, मैं थोड़ा आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड कराना चाहूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ यूजर डिफाइंड क्लास। ठीक है, अभी इसका मतलब समझिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस है आपकी यूजर डिफाइंड क्लास का। तो सिंपल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है किसका, यूजर डिफाइंड क्लास का। ऑब्जेक्ट कैसे बना, न्यू करके, और ये यूजर डिफाइंड क्लास है, तो ये क्या हो चुका है, इंस्टेंस हो चुका है, मतलब इंस्टेंशिएट हो चुका है यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो अब क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो ऑब्जेक्ट बनना कैसे बोलते हैं कि न्यू कीवर्ड का आप यूज करो। न्यू कीवर्ड जो कि आपका प्री रिजर्व है पीएचपी के अंदर, जब भी आपको किसी वेरिएबल को ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाना होता है तो आप न्यू कीवर्ड का यूज करो और उसके आगे अपनी क्लास का नेम प्रोवाइड कर दो। अब देखिए, क्लास का जो नेम है आपने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर मोबाइल, तो क्या ये इंस्टेंशिएट कर पाएगा? हाँ कर पाएगा। यहाँ पर एक होता है कि आप इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो कि पैरेंथेसिस लगा के। अब आप बोलोगे कि पैरेंथेसिस का काम क्या है, ये बेसिकली मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर के केस में। ठीक है, क्योंकि वहां पर ये काफी यूजफुल होने वाला है, इसी के ऊपर कंस्ट्रक्टर बेस होता है। फिलहाल में आप ऐसे भी करके अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो अपनी मोबाइल क्लास का। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन की तो कंप्लीट बात कर ली कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, कि ऑब्जेक्ट बेसिकली आपका एक वेरिएबल ही होता है सिंपल, जो कि बेसिकली न्यू कीवर्ड का यूज करके हम एक क्लास को उसमें असाइन कर देते हैं। ठीक है, मतलब हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू करके, मतलब न्यू कीवर्ड का यूज करके, एंड देन हमने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया। अब ये जो वेरिएबल है आपका ऑब्जेक्ट वेरिएबल कहलाएगा, जिसे हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, सिंपल न्यू कीवर्ड का यूज करके। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा पहला क्वेश्चन। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। अब मैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ, जो कि हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। आई होप आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने इसमें ही बता दिया कि आप ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो। सिंपल इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हो न्यू कीवर्ड का यूज करके। ठीक है, न्यू कीवर्ड यूज करोगे एंड देन आप अपनी क्लास का नेम प्रोवाइड करोगे, तो आपका ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि वाई वी यूज ऑब्जेक्ट, कि हमें ऑब्जेक्ट की नीड क्यों पड़ी, क्यों जरूरत क्या थी। ठीक है, अब मान के चलिए मेरा इसके अंदर ये हेलो नाम का हटा देता हूं, क्योंकि आपको थोड़ा इरिटेटिंग लगेगा। मान के चलिए इसमें एक वेरिएबल है ब्रांड नेम। ठीक है, काफी सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, काफी सारे इसके अंदर मेथड्स हो सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर बनाए नहीं है। मैं एक का उदाहरण लेकर के चल रहा हूँ, ब्रांड नेम। कि इस मोबाइल के अंदर मैंने यहाँ पर एक प्रोटोटाइप दिया हुआ है, मतलब एक स्ट्रक्चर में बताया हुआ है कि आप यहाँ पर ब्रांड नेम नाम का मैंने वेरिएबल बना दिया है, जो कि अभी सिंपल स्टार्टिंग में एम्प्टी है। पर जब भी आप इस मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप अपने मोबाइल का कुछ भी ब्रांड नेम रख सकते हो इस वेरिएबल का यूज करके। अब जैसे सैमसंग ने क्या किया कि सैमसंग नाम का उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसने अपना ब्रांड नेम जो है सैमसंग रख दिया। अब मान के चलिए मैं चाहता हूं कि इस मोबाइल का यूज करके, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर इस एग्जांपल में दिखाऊं, तो इस लेडीज के पास एक मतलब बायर बायर टेलीफोन भी है, इसके पास एक टैबलेट भी है, मतलब आईफोन भी है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि इस क्लास का यूज करके मैं और भी कुछ जनरेट कर पाऊं। लाइक मैंने एक सैमसंग नाम का तो मोबाइल जनरेट कर दिया, पर मैं चाहता हूं कि मैं एक टैबलेट जनरेट करना चाहता हूं, टैबलेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टैबलेट नाम का एक वेरिएबल बनाया, जो कि मैं इंस्टेंशिएट कर दूंगा न्यू कीवर्ड का यूज करके, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मोबाइल का। ठीक है,
मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे मेथड्स भी प्रोवाइडेड हैं जो कि क्या करेंगे, आपको टैबलेट की फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करेंगे, मतलब टैबलेट्स के बिहेवियर प्रोवाइड करेंगे। तो जो टैबलेट बनाएगा वो उन मेथड्स को या उन बिहेवियर्स को यूज करेगा। पर फिलहाल में अभी हम ब्रांड नेम की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया कि मेरी जो टैबलेट है उसका ब्रांड नेम मैंने यहाँ पर रख दिया, लाइक ब्रांड नेम लाइक मैंने रख दिया समथिंग माइक्रोमैक्स। ठीक है, माइक्रोमैक्स, ये मेरा टैबलेट का ब्रांड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मान के चलिए मेरे को एक और नीड पड़ गई कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरा आईफोन हो भाई। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आईफोन ये लिया वेरिएबल, और मैंने आईफोन का ब्रांड नेम यहाँ पर रख दिया आईफोन। ठीक है, तो ये मैंने देखा कि आप यहाँ पर क्या कर पा रहे हो कि इस क्लास को रीयूज कर पा रहे हो। मतलब मैंने यहाँ पर भी इसको रीयूज किया, मतलब इसका एक न्यू करके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि सैमसंग के लिए बना। अभी यहाँ पर मेरा एक और ऑब्जेक्ट बना जो कि टैबलेट के लिए बना। अभी यहाँ पर मेरा एक और ऑब्जेक्ट बना जो कि मेरा आईफोन के लिए बना। मतलब मैं क्लास को यूज कर पा रहा हूँ और इसका मैं अलग अलग न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पा रहा हूँ और मैं उसको अलग अलग ब्रांड नेम दे पा रहा हूँ। मतलब जो इसके अंदर डिफाइंड होगा मैं उसको हर बार यूज कर पा रहा हूँ अपने लिए, अपने पर्सनल ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सैमसंग ने इसका ब्रांड नेम चेंज, मतलब ब्रांड नेम रख दिया सैमसंग, तो इन सभी का ब्रांड नेम जो है सैमसंग ही रहेगा। नहीं, इन सभी के पास क्या होगा, बेसिकली अपना खुद का प्रोटोटाइप होगा, खुद का एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, मतलब उनको एक ब्लैंक पेपर मिल चुका है। मतलब ब्लैंक पेपर क्यों, लाइक मैं अगर घर के नक्शे की बात करूं तो सभी को एक घर का नक्शा मिल चुका है और सभी क्या करेंगे, अपने मन मुताबिक उस पर वर्किंग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये बेसिकली इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड लेआउट या स्ट्रक्चर, जिसे हम क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, तो सब ने क्या किया, अपने अपने लिए हर एक क्लास के लिए, हर एक क्लास का मतलब अपने लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो सब ने अपना अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और सब अपने अपने ब्रांड नेम को चॉइस कर पा रहे हैं, मतलब सब अपने अपने ब्रांड को अपना नेम दे पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं क्लासेस। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास फुल छूट है कि हम इस क्लास का यूज करके हम अपना न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। और जब हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं मतलब हमारे पास फुल छूट है कि हम मतलब रीयूज कर पा रहे हैं कोड। ठीक है, मतलब हमारे ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है कि मैंने अगर सैमसंग को बना दिया यहाँ पर तो ये इसको यूज कर लेगा और फिर हम बाद में यूज नहीं कर सकते। यही काफी अच्छी खासियत होती है ओप्स की कि हम अपना अलग न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के बेस पर हम वर्किंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मतलब कि क्लास बनाओ एक, ऑब्जेक्ट बनाओ अनेक। ठीक है, और फिर अपना कुछ भी प्रोटोटाइप उनको दे दो या जो भी आप अपना कुछ भी देना चाहते हो, लाइक जो भी आप अपना क्लास का मेथड्स वगैरह यूज करके काम निकालना चाहते हो वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ये काफी हेल्पफुल होते हैं ओप्स में। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस जो है कंप्लीट अंडरस्टैंड हुए होंगे। फिर भी आपको क्वेरी लगती है कि ऑब्जेक्ट फिर भी आपको लगता है कि नहीं अंडरस्टैंड हुआ है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सो थैंक यू।